नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल वीएन बीपीएससी में। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस और हवलदार के लिए जो है रिटन एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है हमने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे दी थी। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। एमटीएस हवलदार नामक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जानकारी ले लेंगे। एग्जाम पैटर्न में आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपके कितने पेपर हैं और आपके कितने टाइम में कितने पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, ऑनलाइन एग्जाम हो गया है ऑफलाइन, पूरी जानकारी जो है हमने इस वीडियो में दे दी थी। और फिजिकल टेस्ट के बारे में भी जो है हमने जानकारी इस वीडियो में दे दिया है। इस वीडियो में हम बस सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है सेशन 1 और सेशन 2 दो पेपर होते हैं और आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रही है। और आपको 45 मिनट का समय एक सेशन के लिए, और जैसे ही एक सेशन ख़त्म होता है तुरंत बाद जो है आपको नेक्स्ट सेशन आपको दिया जाएगा और उसमें जो है आपका सेशन 2 में आपको फिर से 45 मिनट परीक्षा के लिए समय दिया जाएगा। सिलेबस देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न होंगे। फर्स्ट पेपर में आपका प्रश्न होगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपके फर्स्ट पेपर में प्रश्न होते हैं। इन्हीं 2 सब्जेक्ट में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो है 20 प्रश्न इन दोनों सब्जेक्ट में से होंगे, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी से और रीजनिंग से। और 40 प्रश्न होंगे और इसके लिए जो है आपको 120 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, अब टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं पेपर 1 के क्या क्या टॉपिक जो है पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल और मैथ से और रीजनिंग से। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई भी डाउट है तो। देखिए, मैथ से आपके कौन कौन से प्रश्न होंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो है होगा कि आपको जो है इंटीजर से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्या होल नंबर से, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग और एचसीएफ से प्रश्न होंगे, डेसिमल से प्रश्न होंगे, फ्रैक्शन भिन्न से प्रश्न होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से प्रश्न होंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक से आपके प्रश्न होंगे, ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास से आपके प्रश्न होंगे। उसी प्रकार परसेंटेज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके प्रश्न होंगे, वर्क एंड टाइम से भी प्रश्न होंगे, कार्य और समय से। उसी प्रकार डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे, एवरेजेस से प्रश्न होंगे, औसत से आपके प्रश्न होंगे, सिंपल इंटरेस्ट से होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट बट्टा से भी आपके प्रश्न होंगे, एरिया क्षेत्रफल से प्रश्न होंगे, पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस दूरी और समय से भी प्रश्न होंगे, लाइन एंड एंगल्स कोण से भी आपके प्रश्न होंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके हवलदार और एमटीएस के एग्जाम में। फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस है। देखिए, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स से ये सभी टॉपिक पूछे जाएंगे जो भी मैंने अभी बताया। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इस तैयारी में आसानी हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला देखिए, आपका रीजनिंग से प्रश्न होंगे पेपर 1 में। रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न होंगे ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको होगा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से आपके प्रश्न होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनालॉजी से, फॉलोइंग डायरेक्शंस से पूछे जाते हैं जिसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से पूछे जाएंगे, जॉम्बलिंग से प्रश्न होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से होंगे, एनालिसिस से होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स से पूछे जाएंगे, एज कैलकुलेशन यानी कि आयु कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन, कैलेंडर से भी प्रश्न होंगे और क्लॉक से भी प्रश्न होंगे। आपकी इन सभी टॉपिक में से जो है आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 1 में ही ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर के जो है आपके 20 प्रश्न होंगे और 60 नंबर के प्रश्न इस पार्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में से होगा और 2 सब्जेक्ट में से मिलाकर आपको 40 प्रश्न होंगे पेपर 1 में और 120 नंबर का जो है आपका प्रश्न होगा। एक प्रश्न के लिए 3 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, दूसरा पेपर का हम देखने जा रहे हैं सिलेबस पेपर 2 के लिए। इसका भी समय 45 मिनट ही रहेगा। जैसे पेपर 1 आपका ख़त्म होगा, पेपर 2 आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। आपका मोबाइल माफ़ कीजिएगा, आपका परीक्षा जो है कंप्यूटर से लिया जाएगा। इस बार ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी। देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे। देखिए, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से जो है आपके प्रश्न होंगे।
इसमें से जो है 25-25 प्रश्न आपके होंगे, यानी कि टोटल 50 प्रश्न होंगे आपके पेपर 2 में, और आपको जो है 150 नंबर का ये प्रश्न आपके होंगे। जनरल अवेयरनेस से किन किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर लेना है, देखिए यहाँ पे। देखिए सोशल स्टडीज़ यानी कि जीके जीएस से आपके प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री आपको प्रिपेयर कर लेना है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ लेना है। और देखिए जनरल साइंस भी आपको पढ़ना होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी पढ़ना हो, 10th स्टैंडर्ड तक का ही, यानी कि मैट्रिक तक का जो भी प्रश्न आते हैं उसी तक ही आपको पढ़ना है। उससे आगे, उससे हायर लेवल का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना होगा, उससे हायर लेवल का आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 10th लेवल तक का ही जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्या क्या प्रश्न होंगे। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि बेसिक आपको आना चाहिए इंग्लिश का, जैसे कि आप वोकाबुलरी से प्रश्न होंगे, व्याकरण से प्रश्न होंगे, ग्रामर से, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, एंटोनिम्स, विलोम शब्द एंड इट्स करेक्ट यूजेज, एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से जो है आपसे पूछा जाएगा। ओके, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चंस कुछ होंगे, उसको आपको सॉल्व करने होंगे। ये सभी टॉपिक हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से जो पूछे जा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। आपके एमटीएस और हवलदार में दोनों में जो है इसी सब्जेक्ट से प्रश्न होंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना ही बस आने वाला है। इस 4 सब्जेक्ट को यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और हवलदार के लिए जो है फिजिकल टेस्ट भी होते हैं रिटन टेस्ट के बाद, और आपके चेस्ट कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, ये सभी डिस्कशन जो है मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एमटीएस हवलदार नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट से जाकर आप पूरा जानकारी ले लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।